एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी द्वारा एक नया भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वह नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है तथा इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखेगी, आयु सीमा क्या रहने वाला है तथा कब से कब तक इसका आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। यह भी देखेंगे कि इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है तथा आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी स्क्रीन पर जो बिहार एसएससी का डैशबोर्ड है वह दिख रहा होगा। यहाँ से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पर जो ही क्लिक करेंगे सेम कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ से विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाएगा और यहाँ जो ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है। ऊपर में आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और इसका जो ऑनलाइन की तिथि है वह आप 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच इसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पुनः इसका जो ऑफिशियल का लिंक है वह देखने को मिल जाता है। यहाँ से पद का नाम आप देख सकते हैं कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में यह भर्ती निकाली गई है और इसका जो वेतनमान है वह लेवल 7 का रहने वाला है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अर्थशास्त्र या फिर गणित सांख्यिकी में से किसी एक विषय से आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान देंगे जो भी पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह आपको देखने को मिल जाएगा कि अनारक्षित वर्ग के लिए 313 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 98 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है, पिछड़ा वर्ग के 62 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला के 22 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 68 सीट है। और यहाँ कुल जो सीट की संख्या है वह 682 सीट पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इससे रिलेटेड जो उम्र सीमा है वह देख सकते हैं कि जिस भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या और दिनांक इतना के आलोक में परीक्षा के पात्र हो सकते हैं। देख सकते हैं कि न्यूनतम जो उम्र सीमा है इस पद के लिए वह 21 वर्ष है सभी कैटेगरी के लिए और अधिकतम जो उम्र सीमा है वह अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि की गणना की जाएगी वह मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी लोग कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे उनका जो आधार होगा वह 31 मार्च 2025 तक ही गणना की जाएगी। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका चयन प्रक्रिया है वह दिया हुआ है। तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। यानी सबसे पहले एक लिखित परीक्षा 75 अंक की ली जाएगी और 25 अंक आपको एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। प्रति वर्ष अंक दिया जाएगा और अधिकतम 25 अंक आपको कार्य एक्सपीरियंस के दिया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट का अंक का गणना है वह किया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहने वाला है, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। अब आएंगे तो किस कैटेगरी के लिए कितना न्यूनतम अर्हतांक यानी पास आउट
अंक रखा गया है वह आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है, महिला वर्ग के लिए 32% है, दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32% है। यह न्यूनतम अर्हतांक है, यानी इतना आपको लाना ही है। यहाँ आएंगे तो जो इसका परीक्षा शुल्क है वह आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट के लिए जो इसका परीक्षा शुल्क है वह 540 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जो इसका परीक्षा शुल्क है 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया आवेदन शुल्क है। सभी श्रेणी के महिला के लिए, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया परीक्षा शुल्क है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। इस तरह से यह सभी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 1 अप्रैल से इसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना स्टार्ट होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो एक लाइव फॉर्म भी फिल करके और दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। इसका जो रिजल्ट है प्रारंभिक परीक्षा की तो जितना भी सीट की संख्या है उसके 5 गुना इसका रिजल्ट मुख्य परीक्षा के लिए बनाया जाएगा। मुख्य परीक्षा की वह अलग से जारी किया जाएगा कि उसके लिए कब से कब तक आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वह देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन रहने वाला है और मानसिक क्षमता जाँच यानी लॉजिक, रीजनिंग, मेंटलिटी, एबिलिटी, इन सब से भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ क्लियर रूप से आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का भी जो सिलेबस है वह भी जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो आपको यह नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और जो भी जानकारी है खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।